वैसे जिंदगी में एक आध दफा मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस फिल्म में मैंने इतने पान खाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो किरदार है वो पान का बहुत शौकीन है, तो पान बहुत खाता है, तो लिहाजा हर सीन के लिए मैं पान खाता हूँ। और हर सीन में दिन भर आप शूटिंग करते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग टेक्स होते हैं, तो एक दिन में करीब 50-60 पान में खा लेता था। हाँ, डेली डेली ज्यादा, हाँ हो सकता है ज्यादा, 100 तक, 100 के आसपास। दुकान लगती थी पान वाला के, पान वाला हमारे लिए सेट पे होता था, हर टेक में एक पान। आई थिंक राजू और अभिजात की खासियत ये है कि वो एसेंशियली हर फिल्म जो मैं देखता हूँ राजू की, उसमें वो कहानी का जो रस होता है वो बड़ा ड्रामेटिक होता है। जो बात वो कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसको एक मजाकिया अंदाज में, एक ह्यूमर के साथ कहते हैं। तो इस फिल्म में भी आप वही पाएंगे, जो फिल्म का जो रस है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन स्टाइल जो है बोलने का, उसमें ह्यूमर का बड़ा इस्तेमाल किया गया। अप्रेंटली जब 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, वो बमन मुझसे आज तक जोक करता है, कहता है कि एक हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा था ये वाकई चल रही है ना, कि ऐसा ही इनिशियल कुछ है। तो टुवर्ड्स द रिलीज ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो फील करता है आदमी, पर साथ साथ ये भी कहूंगा कि हम जो फिल्म बनाना चाहते थे हमने वही बनाई है, दिल से बनाई है, और अब जब कंप्लीट हो गई हम देख रहे हैं तो हमको लगता है जो करने निकले थे हमने किया है। ऐसा का कुछ जरूरत पड़े आमिर पी के विदा कि पूरा कपड़ा धपड़ा निकाल के रेडियो पहनने की जरूरत पड़े? वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया, कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर में देखो, पिक्चर में देखो, वो हम नहीं बोल सके। मैं 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और 25 सालों में जो मुझे अलग अलग किरदार मिले हैं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और फिल्म के अंदर मैं बहुत कम ब्लिंक करता हूँ, बल्कि ना के बराबर ब्लिंक करता हूँ। ये आइडिया एक्चुअली विनोद जी का था, जब हम किरदार के बारे में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, शुरू में शूटिंग शुरू होने से पहले, रिहर्सल्स के दौरान, स्क्रीन टेस्ट के दौरान, जब लुक भी फाइनल हो रहा था, तो उस वक्त सारी चीजें बैठ गई थी, लेकिन एक चीज कुछ बैठी नहीं थी, और हम लोग समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों के वो क्या वो एक चीज है जो क्लिक कर देगी। तो लकीली उस दिन विनोद जी आए थे महबूब, जहां पर हम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक देखा और पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला यार ये चीज तू दोबारा कर, लेकिन डोंट ब्लिंक। तो मैंने ट्राई किया, और फिर राजू और मुझे, विनोद को, हम सबको लगा कि हाँ यार ये सही, लास्ट जो कड़ी थी उस कैरेक्टर की वो भी बैठ गई। तो आई थिंक इट्स माई टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर, आई फील। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज जब हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे फिल्म के लिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक सेट करने के लिए, तो तब सर वाज लाइक वेरी कन्विंस्ड ही वांट्स टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट इन द मूवी, और हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारे विग्स एंड बहुत सारे लुक्स, चश्मे पहने या नहीं, ऑल दैट, एंड देन फाइनली व्हेन दिस लुक वर्कड आउट, सो आई मीन वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। एंड अब आप लोग सबने देखा है, और मुझे बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे आपकी तरह बाल कटाने हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सो मेक्स मी वेरी हैप्पी कि हम कुछ अलग करना चाहते थे, और वही लोगों को दिखा है, उन लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है, जब मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे पीके की कहानी सुनने से पहले अगर मुझे कोई कहता कि आपका बगैर कपड़े ट्रांजिस्टर पकड़े कोई फोटो या सीन कर सकते हो, तो मैं कहता कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि जाहिर है हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है, हम शर्माते हैं, तो मेरी भी कैफियत ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और इतनी मुझे पसंद आई इस कहानी, और इतना नेचुरल है, हर चीज़ इतना नेचुरल है, कि जब इस सीन की शूटिंग हुई तो मुझे दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं, और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। तो किसी भी फोटो में मुझे तकलीफ नहीं हुई।